कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है वही सबसे दूर होती है। ये बड़ी विरोधाभासी लेकिन सोले आने सही बात है। कितनी अजीब बात है कि हम हमेशा बाहर की दुनिया को जानने में लगे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क व संबंध बनाते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं मिलते। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये खुद से मिलना या आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार अपने असली स्वरूप को जानना। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वह जीवन भर स्वयं को वह अपना मानता रहता है, जो वह नहीं है, और वास्तव में जो वो है उसका उसे पता ही नहीं होता। वह अपने शरीर, मन, बुद्धि और विचारों को ही स्वयं मानता रहता है, जबकि इनका उसके वास्तविक स्वरूप से कोई वास्ता ही नहीं होता। वह इनसे इतना कसकर बंध जाता है कि उसे ये भान ही नहीं रहता कि इन सब से हटकर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। वैसे तो शरीर में स्थित आत्म तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसे समझना बहुत ही कठिन है। इसकी तरफ तो ध्यान बहुत ही कठिनाई से जाता है, लेकिन इंसान सिर्फ अपने शरीर की रचना पर ही कभी ध्यान देकर विचार करे तो वे इसकी अद्भुतता पर आश्चर्यचकित हो जाए। इस शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनसे निरंतर रक्त प्रवाहित होता है। शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, 100 खरब कोशिकाएँ हैं, 600 मांसपेशियाँ हैं, 22 आंतरिक अंग हैं और अकेले मस्तिष्क में 100 अरब कोशिकाएँ हैं। खाने पीने और बचाने के लिए उपयुक्त तंत्र हैं। जरूरी भोजन पानी को शरीर में रखकर अतिशेष को शरीर से बाहर निकालने की अलग व्यवस्था है। मानव शरीर इतना रहस्यपूर्ण है कि इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में है। इसे पूरे ब्रह्मांड का एक स्वरूप माना गया है। भारतीय मनीषियों ने ध्यान, योग और तप के द्वारा जो अद्वितीय ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त किया, उसके अनुसार हमारे 5 शरीर या परतें हैं, जिन्हें कोष कहा गया है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय कोष यानी हमारे शरीर की में हमारी त्वचा, हड्डियाँ, रक्त आदि शामिल है। ये शरीर अन्न से बना है, इसे ही स्थूल शरीर भी कहते हैं। मनोमय कोष हमारा मानसिक शरीर है, जिसे मन भी कहते हैं। इसके मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का समावेश है। मन की हर क्रिया का असर शरीर पर और शरीर की हर क्रिया का असर मन पर होता है। मन की प्रत्येक क्रिया की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसका असर हमारे पूरे जीवन क्रम पर पड़ता है। प्राणमय कोष को ऊर्जा शरीर भी कहा जाता है। इसका संतुलन होने पर शारीरिक और मानसिक बीमारियों को नियंत्रण किया जा सकता है। प्राण का पूरा विज्ञान है, जिस पर अलग से चर्चा अपेक्षित नहीं है। ये हमारे मन और शरीर के बीच माध्यम है। ज्ञान और कर्म के सभी कार्य इसी कोष से किए जाते हैं। हमारी आती जाती सांस से प्राण भीतर बाहर आता जाता रहता है। प्राण का काम भोजन का ठीक से परिपाक कर शरीर में रसों को यथोचित रूप से विभाजित करना है। ये हमारे खून के साथ मिलकर शरीर में सब जगह प्रभावित हो मलों को बाहर निकालता है। विज्ञानमय कोष हमारी ऐन्द्रिक अनुभूति से परे है। इंद्रियों से इसका अनुभव संभव नहीं है। जब भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर कमज़ोर पड़ता है तब इसका अनुभव संभव हो सकता है। आनंदमय कोष हमारे भौतिक शरीर
से पूरी तरह ऊपर है। ये परम अनुभव है। इसे छूते ही मनुष्य शाश्वत ज्ञान प्राप्त होता है। उसे समय और स्थान का भान नहीं रहता है। यही स्थिति भावातीत ध्यान की होती है। जय गुरुदेव।